हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन हब। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 8x + 5y = 9 एंड 3x + 2y = 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखते हैं हम सबसे पहले इनको हम ऐसे साइन लगा लेंगे और इसको हम यहाँ पे कर देंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 16। जब भी हम नीचे वाली संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम नीचे रखेंगे। अब 2 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 18। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, पहले हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको रखेंगे नीचे, फिर 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको रखेंगे हम ऊपर। उसके बाद हम देखेंगे अब हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम ऊपर रखेंगे। यहाँ पे हम हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी हम इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में हम माइनस लगाएंगे। अगर मल्टीप्लाई करके आपका प्लस में आ रहा है तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। अगर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे माइनस आ रहा है तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 5 × 4 20, और फिर यहाँ पे हम फिर माइनस रखेंगे। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया प्लस का 15, तो यहाँ पे हम माइनस का 15 रख देंगे। तो यह आया हमारा -2/1। तो x की वैल्यू आई हमारे पास -2। जब भी हम पहली वैल्यू निकालेंगे वो हमेशा x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। तो अब हम देखेंगे ये हमारी आ गई इक्वेशन फर्स्ट और ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकंड। तो अब हम इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। 3x + 2y = 4। x आया हमारे पास -2 + 2y = 4, तो ये हो गया हमारे पास -6 + 2y = 4। तो 2y = आया हमारे पास 4 + 6, तो y आया हमारे पास 10/2, तो y आया हमारे पास 5। तो y आया हमारे पास 5। अब हम x और y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये आया हमारे पास 8x + 5y = 9। तो 8 - 2 + 5, y आया हमारे पास 5 = 9। तो -16 + 25 = 9। तो इनको माइनस कर देंगे तो ये आया 9 = 9। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आ गया हमारा x और y की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x + 5y = 8 एंड 3x + 4y = 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 4 8 5 3। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। जब नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम नीचे रखेंगे। 6 × 4 24, 4 × 8 ये आया हमारे पास 32। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, 10 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आया हमारे पास 50, पर यहाँ पे हम लिखेंगे -50। प्लस के 50 आए तो हम इसको -50 कर देंगे, ठीक है। अब देखेंगे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, तो इसको हम -15 लिख देंगे। अब ये आया हमारे पास -18, और ये आया हमारे पास
9। तो 9 को हम 18 को हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये आया हमारे पास -2। x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड जिसमें आपको इजी लगता है आप उसमें भर सकते हैं। x की वैल्यू हम फर्स्ट में भरेंगे तो 6x + 5y = 8। x आया हमारे पास -2, तो ये हो गया 6 - 2 + 5y = 8। तो यह आया हमारे पास -12 + 5y = 8। 5y = 8। जब हम किसी वैल्यू को हम इक्वल से दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो -12 हमारा हो गया +12, 5y = 20, y = 20/5, तो 4। y की हमारी वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू आई हमारे पास -2 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो इसको अब हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके देखेंगे। यदि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आए तो इसका अर्थ होता है कि हमारी वैल्यू जो हैं वो करेक्ट आई हैं। तो 6x + 5y = 8। x की वैल्यू पुट कर देंगे 6 - 2 + 5, y की वैल्यू है हमारे पास 4 = 8। तो -12 + 20 = 8। तो ये आ गया हमारे पास प्लस ये आ गया हमारे पास 8 = 8। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3x + 2y = 13 एंड 4x + 7y = 26। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सबसे पहले हम इनको साइन लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह है हमारे पास नीचे वाली वैल्यू जिसको हम नीचे रखेंगे 21, और 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो ये आया 91। अब हम 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम ऊपर रखेंगे तो ये आया 52। 52 आ रहे हैं हमारे प्लस के तो इसको लिखेंगे हम -52। और ये आया हमारे पास 4 × 2 8, तो प्लस के 8 आए तो इसको हम माइनस के 8 लिखेंगे। माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे जब दूसरी बार हम वैल्यू लिखेंगे तो ये आया हमारे पास 91 से 52 को हम माइनस कर देंगे, ये है हमारे पास 39 और इसको माइनस करके आया हमारे पास 13। तो इनको हम काट लेंगे, 13 3 × 39। तो x आया हमारे पास 3। जब भी हमारी पहली वैल्यू आएगी तो वो हमेशा x की वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू आई हमारे पास 3। तो अब हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके देख लेते हैं x की वैल्यू को, फिर हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। तो 3x + 2y = 13। x है हमारे पास 3 × 3 + 2y = 13। तो ये आ गया 9 + 2y = 13। 2y = 13 -9। जब हम इक्वल से दूसरी साइड कोई संख्या लेके जाते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये आया हमारे पास 2y = 4, y = 4/2, 2 से डिवाइड हो गया तो y की वैल्यू आई हमारे पास 2, x की वैल्यू आई हमारे पास 3 और y की वैल्यू आई हमारे पास 2। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके देख लेंगे। 3x +
2y इजकल टू 13, x आया हमारे पास 3 और y आया हमारे पास 2। तो 9 प्लस 4 इजकल टू 13, 13 इजकल टू 13, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यदि आपको मेरा मेथड आपको समझ आ रहा है, आपको इजी लग रहा है, तो साथ साथ में वीडियो को लाइक करते चलें। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 5x प्लस 2y इजकल टू 12 एंड 4x प्लस 3y इजकल टू 11, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सबसे पहले इनको हम ऐसे कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। नीचे वाली वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे उसको नीचे रखेंगे और ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम ऊपर रखेंगे। अब आया हमारे पास 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया 22, तो उसको हम माइनस से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास -22। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो उसको हम माइनस से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ गया हमारे पास -8। इसको हम इससे माइनस कर देंगे तो ये आया हमारे पास 14 और ये आया हमारे पास 7। तो इसको हम इससे काट देंगे तो x आया हमारे पास 2। अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे। फर्स्ट में पुट कर सकते हैं या सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, जिससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट में पुट करके देखेंगे 5x प्लस 2y इजकल टू 12, 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2y इजकल टू 12, तो 10 प्लस 2y इजकल टू 12, तो y 2y इजकल टू 12 माइनस 10। जब हम किसी वैल्यू को इक्वल से दूसरी साइड लेके जाते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो 2y इजकल टू 2, y इजकल टू 2/2, तो 1। y आया हमारे पास, x आया हमारे पास 2 और y आया हमारे पास 1। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर लेंगे। तो सेकंड में पुट करके देखते हैं 4x प्लस 3y इजकल टू 11, तो 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 इजकल टू 11, तो ये आया हमारे पास 8 प्लस 3 इजकल टू 11, तो 11 इजकल टू 11, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 3y प्लस 4 इजकल टू 0, 3x माइनस 2x माइनस 7 इजकल टू 0, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 2x प्लस 3y इजकल टू, अब हम 4 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 3x माइनस 2y। अब हम 7 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +7। अब फिर से सेम इक्वेशन बन गई हमारी, तो इनको ऐसे और इनको ऐसे। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया हमारे पास -4 और -2 को -4 से मल्टीप्लाई किया। जब भी हम माइनस मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 8। अब हम क्या करेंगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आया हमारे पास प्लस के 21, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आया हमारे पास 9, तो 9 को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो गया हमारा -9। तो इसको हम माइनस कर लेंगे, -13/-13, x इजकल टू 1। x आया हमारे पास 1। अब x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट
में पुट कर लेंगे तो 2x प्लस 3y इजकल टू -4, x आया हमारे पास 1, तो यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 3y इजकल टू -4, तो 2 प्लस 3y इजकल टू -4, तो 3y इजकल टू -4 माइनस 2 को हम दूसरी साइड लेंगे तो ये हो गया माइनस, तो 3y इजकल टू -6, y इजकल टू -6/3, तो y आया हमारे पास, y की वैल्यू आई हमारे पास -2। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में बाई x और y की वैल्यू को पुट कर लेंगे, 2x प्लस 3y इजकल टू -4, x है हमारे पास 1 और y की वैल्यू है हमारे पास -2, तो यह आया 2 -6 इजकल टू -4, तो -4 इजकल टू -4, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 3y इजकल टू 5 एंड 5x माइनस 2y इजकल टू 3, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नीचे आएगी -4, और -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10। अब हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आया हमारे पास 9 प्लस के 9 आए तो इसको हम माइनस के 9 लिख लेंगे, और 3 मल्टीप्लाई 5 15 प्लस के आए तो इसको हम माइनस के 15 लिख लेंगे, तो यह आया हमारे पास -19 अपॉन -19, माइनस माइनस कट गए और 19 से 19 को हमने काट दिया तो यह है हमारे पास 1, तो x की वैल्यू आई हमारे पास 1। फर्स्ट वैल्यू हमेशा हमारे पास x की आएगी, x की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो ये आया हमारे पास 2x प्लस 3y इजकल टू 5, x की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे 2 × 1 प्लस 3y इजकल टू 5, तो 3y इजकल टू 5, 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसको हम दूसरी साइड ले आए तो ये हो गया हमारा -2, तो 3y इजकल टू 3, y इजकल टू 3/3 1, x हमारा 1 आया और y हमारा 1 आया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, 2x प्लस 3y इजकल टू 5, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 इजकल टू 5, 2 प्लस 3 इजकल टू 5, 5 इजकल टू 5, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x माइनस वाई माइनस 4 इजकल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 14 इजकल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू ज्ञात करें, तो ये आ गया हमारे पास 4x माइनस वाई, इस 4 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये प्लस के 4 बन जाएंगे, इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, तो 3x प्लस 2y, तो 14 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस के 14 हो जाएंगे, तो सेम इक्वेशन बन गई फिर से, तो इसको हम ऐसे और इसको हम ऐसे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, नीचे वाली वैल्यू नीचे, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। अब क्या करेंगे, 14 को हम यहाँ पे 1 है तो 14 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएंगे प्लस के 40। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और -3 को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएंगे प्लस के 3। तो ये आ गया हमारे पास 22/11, इसको हम इससे काट देंगे
तो 2x आया हमारे पास 2। अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करके देख लेते हैं। इसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेते हैं। 3x प्लस 2y इजकल टू 14। तो x है हमारे पास 2, 3 इंटू 2 प्लस 2y इजकल टू 14। तो ये आ गया हमारे पास 6 प्लस 2y इजकल टू 14, 2y इजकल टू 14। ये इस साइड आ गया तो ये हो गया -6। तो 2y इजकल टू 8, y इजकल टू 8/2 4। तो y आ गया हमारे पास 4। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके देख लेते हैं। 4x माइनस y इजकल टू 4। तो x है हमारे पास 2 और y है हमारे पास 4। तो 8 माइनस 4 इजकल टू 4। तो 4 इजकल टू 4। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 3 इजकल टू 0, x माइनस 3y प्लस 2 इजकल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इसको हम 2x प्लस वाई, 3 को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 3, x माइनस 3y, इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2। 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, और -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा हमारा -9। अब हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया प्लस के 2। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। तो ये आया हमारे पास -7/-7, माइनस से माइनस कट गया, 7 से 7 1, x आया हमारे पास 1। x की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे। 2x प्लस वाई इजकल टू 3, x आया हमारे पास 1 प्लस वाई इजकल टू 3। तो यह आया हमारे पास 2 प्लस वाई इजकल टू 3। तो y इजकल टू 3 माइनस 2, y आया हमारे पास 1। x की वैल्यू आई हमारे पास 1 और y की वैल्यू आई हमारे पास 1। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। 2x प्लस वाई इजकल टू 3, x है हमारे पास 1 और y है हमारे पास 1 इजकल टू 3। तो 2 प्लस 1 इजकल टू 3, 3 इजकल टू 3, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x प्लस 5y इजकल टू 8, 4x माइनस 3y इजकल टू 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ऐसे लिख लेंगे हम इनको। सबसे पहले 6x प्लस 5y इजकल टू 8, 4x माइनस 3y इजकल टू 18। 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -18, -3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे -14, 18 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 90। 90 ऊपर वाली वैल्यू को हम ऊपर लिखेंगे। 18 मल्टीप्लाई 5 90 प्लस के 90, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 90। अब क्या करेंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, तो 20 को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20। तो यह आ गया हमारे पास -114। तो ये आ गया -38, माइनस को माइनस से काट दिया। 19 से हम इसको काट लेंगे, 19 2 जा 38 और 19 6 जा 114। तो 6 को हम 2 से काट लेंगे 3, तो x आया हमारे पास 3। अब हम x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। तो 6x प्लस 5y इजकल टू 8,
6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 8, 18 प्लस 5y इज इक्वल टू 8, 5y इज इक्वल टू 18, 8 माइनस 18 तो ये आया -10, y इज इक्वल टू -10 अपॉन 5 तो y आया हमारे पास -2, तो y आया हमारे पास -2, x आया हमारे पास 3, x इज इक्वल टू 3 और y आया हमारे पास -2। इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे हम 3 को पुट कर लेंगे x की वैल्यू को। 6 इंटू 3 प्लस 5 इंटू -2 इज इक्वल टू 8, तो ये आया 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8, तो 8 इज इक्वल टू 8, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। तो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 3 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम ऊपर रखेंगे। 7 मल्टीप्लाई 3 21 प्लस के आए तो उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे -21, और 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 3 को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा हमारे पास -3, तो यह आया हमारे पास 3 अपॉन 3 1, x आया हमारे पास 1। अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे x की वैल्यू को। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, x आया हमारे पास 1, 2 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 8, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 2, 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 2, तो y आया x आया हमारे पास 1 और y आया हमारे पास 2। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8, 8 इक्वल टू 8, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आपका ये टॉपिक इस वीडियो से अच्छी तरह से क्लियर हो गया है तो आप मेरी वीडियो को कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।